राशिद सही कहता है, यहाँ हमारी कोई मदद नहीं करेगा। नाजो बीवी पे भरोसा था, उन्होंने भी सुनी अनसुनी कर दी। यहाँ सब अपने अपने मामलात में मसरूफ हैं। हम भी ये सोच सोच के पागल हो गया है। उधर हमारे गांव में हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, सर पर छत भी नहीं है। ऐसी हालत में गरीब क्या करेगा, डाका मारेगा, चोरी करेगा। डॉक्टर मुझे कहता है बच्चे को अस्पताल में दाखिल करना होगा। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, डॉक्टर के, दवाई के, अस्पताल के। वजीर, वजीर ये तुम रख लो, पैसे हैं, गांव भेज देना, अपने मकान का काम करवा लेना तुम। बीबी जी वो नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डैड ने ना ये पैसे मुझे दे दिए थे, मुझे माफ कर देना, ताखीर मेरी तरफ से हो गया। शकूर, ये तुम्हारे लिए। तुम अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगी, नेशनल हॉस्पिटल ले जाना। हाँ, ये सब साहब ने दिए? हाँ, डैड लहजे के सख्त हैं, दिल के वो बहुत अच्छे हैं। मजीद रकम की जरूरत हो ना तो बिला झिझक बोल देना, पहले की तरह ये नहीं कि बस बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। आ गई तुम अफशीन, कैसी रही तुम्हारी कजिन की शादी? बहुत अच्छी, और आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जोड़ा दिया था वो बहुत ही अच्छा था, और सोने का सेट, मेरी खाला को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कह रही थी कि वो आकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। नहीं, सबकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब अच्छा हो गया ना? बिल्कुल बीबी जी बहुत वो अच्छा था। 2-4 दिन से राशिद नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो थोड़ी सी अफसोसनाक खबर है। वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। हल्ला। हाँ, वो पिछले जिस बंगले पे काम करता था ना, शायद वहाँ कोई चोरी हो गई उससे। मगर डैड कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। सही कह रही हैं आप। क्या हो गया फ्रेंड तुम्हें? तुम लोगों ने खाना खा लिया? जी बीबी जी खा लिया। चलो ठीक है। तुम आई, तुमने खाया? जी बाजी, मैंने खा लिया है। मैं कहती थी ना, उसके चक्कर में कोई भी नहीं आओ। देखो क्या हुआ है। सही सही कहती थी आप। मुसलसल हुआ है। बिलाल, Flowers for the lady. आओ। And wait, this for you. ये क्या है? खोलो इन्हें, देखो। हेल्प मी ना। Open it. ओह माय गॉड, बिलाल Do you like it? बहुत खूबसूरत है, मगर तुम्हें पता है मैं इसे काम वाले सिल्क के जोड़े नहीं पहनती हूँ। मैं तो कॉटन के, दिस इज व्हाट आई प्रेफर। आई मीन, क्या जरूरत थी? अच्छा वो मैं डायमंड रिंग नहीं लेके आया। डायमंड है? इससे पहले कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मंगनी किसी और से कर दें, मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए रिंग लेके आ जाऊँ। लेकिन किस लिए? हमारी मंगनी के लिए, और किस लिए? मंगनी? पर तुमने तो आज तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया। विल यू मैरी मी? तो मेरी लाइन थी, Will you marry me? Yes. हम दोनों बहुत सादी से शादी करेंगे, सिर्फ हमारे पेरेंट्स होंगे और हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स, बस। Are you sure कि तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात से कोई मसला नहीं होगा, वो मान जाएंगे? ओह डोंट यू वरी, मैं डैड को मना लूंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर जल्दी से अपने अब्बा से पूछ के शादी की डेट फिक्स करो, ताकि मैं अपनी फैमिली को बता दूं और काजी को भी बुला दूं। डैड से बात करके तुम्हें मैं बता दूंगी। डैड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और तुम्हें पता है उन्होंने मेरे नाम पे एक अपार्टमेंट भी लेके रखा हुआ है, तो शादी के बाद हम वहाँ साथ रह सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। शादी के बाद हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। मैं जॉब करूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी, एंड वी विल मेक आवर न्यू वर्ल्ड टुगेदर। नाजिश, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब इतनी जल्दी हकीकत में तब्दील हो रहा है।